हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। मेरा नाम है एडी सिंह। मैं हूं आपका मेंटोर और आपका गाइड। और आज हम आपके लिए जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो एलएनटी की तरफ से। एलएनटी एक बहुत ही जाना माना नाम है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। जॉब मैं आपके लिए बहुत अच्छी लेके आया हूं। हर किसी के लिए यहाँ पे जॉब है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी के लिए वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हम सीधे बात करते हैं अपनी आज के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको रोज़ एक सवाल देता हूं जिसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे देता हूं रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग। मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि आखिर जो सीमेंट होती है उसका यूनिट वेट क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे रिप्लाई किया है, बहुतों का अच्छा कमेंट आया है, बहुतों का सही जवाब आया है। सीमेंट का यूनिट वेट 1400 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसी के अलावा यहाँ पे आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको सीमेंट, पीसीसी, आरसीसी, प्लास्टर, बिटुमेन, ग्लास और वाटर सबका मिल जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव करके रख लीजिए। इंटरव्यूज की नज़र से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा चुका है। इसी के अलावा हमारा आज का आपसे सवाल है, एक जो क्यूब होता है, कंक्रीट क्यूब होता है, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है और उसका वेट कितना होना चाहिए। मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एक और मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, आपको हमारे चैनल के बारे में क्या चीज़ खराब लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, वो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसे इम्प्रूव कर पाए अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, बाकी मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और जो कमेंट अच्छी लगेगी मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। अब अगर मैं बात कर लेता हूं आज की रिक्रूटमेंट के बारे में, तो ये निकल के आ रही है एलएनटी लार्सन एंड ट्यूब्रो। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक ज़रूर किया करिए। इसी के अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन उसे ज़रूर दबा के रखिए, क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं अगर कोई भी वीडियो डालता हूं तो शुरू के 1 घंटे में, 2 घंटे में उसमें 500,000 रिव्यूज आ जाते हैं और उन 500 में से कुछ नहीं तो करीबन 400 लोग तो उस जॉब के लिए अप्लाई करते ही हैं। तो अगर मान लीजिए आप हमारा वीडियो 5 घंटे, 6 घंटे बाद देख रहे हैं तो ऑलरेडी उस पोस्ट के लिए 1000 से ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके होते हैं। इसमें आपके सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसीलिए इन जॉबों में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन दबा के रखनी पड़ेगी ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालता हूँ आप उसमें तुरंत अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे से ये वैकेंसी निकल के आ रही है सिविल इंजीनियर के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनका बेसिकली ये हरियाणा साइड चल रही है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 6 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आई है और ये अभी भी एक्टिव है, तो जो लोग चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, तो अगर फ्रेशर है तब भी जा सकते हैं और अगर नॉलेज है 1 से 3 साल वाले हैं तब भी जा सकते हैं। एलएनटी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी सैलरी बेनिफिट्स देती है। मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी आगे बताऊंगा। स्किल्स क्या क्या होने चाहिए, तो सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोकैड, कंक्रीट की नॉलेज, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आना चाहिए, एस्टिमेट यानी कि बिलिंग आनी चाहिए। इसी के अलावा कंस्ट्रक्शन की जानकारी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन BTech इन सिविल वाले जा सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सक्यूज मी, इनका खुर्जा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन है और मैनेजमेंट है वो आपको यहाँ पे आना चाहिए। इसी के अलावा थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि BOQ निकालना, बिल ऑफ क्वांटिटी, रिसोर्स प्लानिंग, इसी के अलावा स्कोप मैट्रिक्स, शेड्यूल बनाना, इसी के अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मूला, इसी के अलावा बैलेंस सिविल पैकेज है, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। इसी के अलावा प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पे आपको एस्टिमेशन, कॉस्ट एंड क्रिएटिंग प्रपोजल, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। इसी के अलावा आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए, माइक्रो शेड्यूलिंग होनी चाहिए, साइट, इसी के अलावा यहाँ पे आपके पास कैश फ्लो प्रिपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। कैश फ्लो होता क्या है, तो देखो, पैसा क्लाइंट से जाता है कॉन्ट्रैक्टर के पास, कॉन्ट्रैक्टर से जाता है सब कॉन्ट्रैक्टर के पास और वहां से जाता है जो वेंडर्स होते हैं उनके पास। तो एक बेसिकली फ्लो होता है। यहाँ पे कई बार क्या होता है
कि कई बार कंपनियां, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वो बिल करती नहीं है, जो क्लाइंट बिल करते नहीं है, और तब भी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको पैसा अपनी जेब से देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव कैश फ्लो हो जाता है। इस चीज से बचने के लिए आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं ताकि आपकी बिलिंग सही समय पे हो जाए और कहीं आप अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को, आपको जो सप्लायर है, जो आपका वेंडर है, उससे आप ज्यादा पैसा ना दे दो। तो ये चीजें देखनी होती है। दिस ऑल कम्स अंडर कैश फ्लो, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिपोर्ट बनानी होती है। इसी के अलावा यहाँ पे आपको मैनेजमेंट करना है। इसी के अलावा यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग, क्वालिटी, इन सबका ध्यान रखना है। मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोक्यूरमेंट। अब ये क्या होता है, आप अपना माल कहाँ से उठा रहे हो, परचेस कहाँ से कर रहे हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, उसकी बिलिंग कब है, वो कब तक आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका ट्रैकिंग करना, प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, ये सब आपका होता है बेसिकली प्रोक्योरमेंट। इसी के अलावा यहाँ पे आपको इनवॉइसेस क्लियर करनी होती हैं। जब भी हम लोग बिलिंग करते हैं तो कोई भी वेंडर हमें इनवॉइस देता है किसी भी चीज़ की, जो कि बेसिकली जीएसटी इनवॉइस होती है, उसके बिहाफ पे आप उसे अपने जो आपका पोर्टल होता है उस पर पंच करते हो और फिर जाके उसकी बिलिंग होती है। पूरा मैनेजमेंट का काम होता है, इसमें एक एक रुपए भी देखना होता है। बेसिकली बिलिंग से रिलेटेड ज़्यादा काम है। एलएनटी खैर एक तरह से एलईपीसीसी में काम करती है, तो वो अपना प्रोजेक्ट लेके नीचे किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को दिए देती है, खुद से काम ज़्यादा नहीं करती है। तो आपका काम जो बेसिकली होता है एलएनटी में, वो मैनेजमेंट का काम ज़्यादा होता है। तो उस केस में आपको यहाँ पे वही सब उसी की जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। बाकी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी वो मेरी बात समझ पा रहा होगा, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे आपको एमआर बनाना होगा एंड ऑल जो होता है, ठीक है। एमआर, मेजरमेंट रजिस्टर, ये आपको बनाना होगा, ठीक है, जिसे हम लोग एमबी भी बोलते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे आपको बजट देखना होगा, कॉस्ट देखना होगा कि कहीं आपका प्राइस वेरिएशन तो नहीं हो रहा है, कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट कहीं कम तो नहीं हो जा रही है। ये सब थोड़ा बहुत चीज़ें आपको देखनी होंगी। इसी के अलावा मेंटेनिंग कैश फ्लो, इसी के अलावा कॉस्ट बुकिंग फॉर सिविल मैनेजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे साफ दिख रहा है कि व्हाइट कॉलर जॉब है, ऑफिस की जॉब है, बहुत अच्छी नौकरी है, सैलरी भी ऐसी नौकरी होगी बहुत अच्छी मिल जाएगी, प्रॉपर मैनेजमेंट वाली पोस्ट है। तो एक बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए। जो लोग चाहते हैं ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई का बटन दिख रहा है, यहाँ पे जाके आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हो, आप ले दे के इस पेज पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे जाके आप लोग अपनी आईडी बना लीजिएगा और आईडी बना के अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, सभी की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको इस वीडियो को शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाती है तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होगा। तो शेयर कीजिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहें। गॉड ब्लेस यू। चलता हूँ, फिर मिलेंगे एक और नई जॉब अपडेट, करियर गाइडेंस के साथ और एक वैल्यूएबल कोर्स के साथ। तो सी यू गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।